को और समस्त जैविक किसानों को, श्रोताओं को, सबके हृदय में बैठे उस परमेश्वर को मेरा प्रणाम। मैं विगत 2-3 वर्षों से गन्ने की खेती कर रहा था और आत्मा विभाग से मैडम ने मुझे लखनऊ भेजा, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया। और जब मुझे पता चला कि बगैर केमिकल के भी केमिकल वालों से अच्छा गुड़ बनाया जा सकता है, और मैंने प्रयास किया, छोटा सा, वो आप लोगों के सामने है, पेश करूँगा। गन्ने के बारे में मैं शुरू में थोड़ा निवेदन करूँगा कि जो हमारी परंपरागत खेती है गन्ने की, जिसको किसान बंधु जानते हैं, पहले गराड़ में बोते थे, उसके तरह से बोने से गन्ने की पैदावार उचित मात्रा में नहीं हो पाती। यदि ट्रेंच विधि से गन्ने को लगाया जाए तो उसकी पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। मैंने महाराष्ट्र के किसानों से संपर्क कर वहाँ से सीखा कि 5 फीट की दूरी पर कतार और 1 फीट से 1.5 फीट की दूरी पर यदि गन्ने के बीज लगाए जाए तो पैदावार 1 एकड़ में 1000 क्विंटल तक या उससे ऊपर ली जा सकती है, जैविक और रासायनिक दोनों में। अब गुड़ बनाने के लिए जो है परंपरागत तरीके से हमारे यहाँ पर हेड्रो, सोडा, चूना और भी कई प्रकार के केमिकल, कई लोग तो उसमें फास्फोरिक एसिड और अन्य एसिड भी डालते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। जैविक तरीकों से गुड़ बनाने के लिए सर्वोत्तम है जंगली भिंडी या अपनी देसी भिंडी। भिंडी के तने को जड़ से उखाड़ा जाए, उसकी जड़ की मिट्टी धो साफ करके उसको कूट करके पानी मिलाया जाए और उसका जो राल बनता है चिकना, उसी से मेल साफ हो सकता है। दूसरा, सोयाबीन के मिक्सर में ग्राइंड करके पानी में 1-2 घंटे गला के मसल कर उसका दूध निकाल कर उससे भी गुड़ साफ किया जा सकता है। मूंगफली के दानों का भी इसी तरह से जो है पानी में गलाकर मसल कर जो है उससे भी गुड़ साफ किया जा सकता है। दूध से भी गुड़ साफ होता है। इसके अलावा फलसे की छाल, गुड़ धामन करके एक जंगली पौधा आता है, उसके पत्ते और टहनियाँ, सेमल के जो है पेड़ की छाल, ये कई चीज़ें हैं। पर मैंने पाया कि भिंडी से सर्वोत्तम तरीके से जो है वो गुड़ साफ किया जा सकता है। अब भिंडी के तरीके से और बगैर भिंडी के तरीके से और बनाने के तरीके, वैरायटी के अनुसार भी गुड़ की क्वालिटी बनती है। एक ही गन्ने की वैरायटी का यदि 2 तरीके से गुड़ बनाया जाए तो वो इस प्रकार से बनता है। कैमरे वाले बंधु से थोड़ा सा निवेदन करूँगा कि वो इन मेरे दोनों हाथों के गुड़ पर फोकस करने की थोड़ा तकलीफ करे। ये जो चौरस बट्टी है भिंडी से साफ किया गया है, ये मेरे खेत का गुड़ नहीं है साहब। एक जैविक किसान है बड़नगर में, 7 साल से जैविक कर रहे हैं, उनका खेत भी जैविक और मैंने बनाया, और ये उन्होंने अपने खेत पे बनाया उनकी विधि से। जो गोल वाला है ये उन्होंने उनके घर पे बनाया, और ये वो गन्ना मेरे यहाँ लेके आए चोकरोस वाला, ये मैंने बनाया। दोनों गुड़ में अंतर आपको बनाने के तरीके का स्पष्ट है कि काला गुड़ यही मतलब जो है जैविक होगा, ये जरूरी नहीं है। अभी मार्केट में एक प्रचलन चल रहा है कि काला गुड़ बढ़िया होता है और सफ़ेद गुड़ नुकसानदायक होता है। ये एक ही किसान के एक ही गन्ने से दोनों प्रोडक्ट आपके सामने है। ये काले वाला जो है उनकी तरीके से बना हुआ है, ये मेरे यहाँ के चरखे पे बना हुआ है। उसमें भी कई चीज़ें डिपेंड करती है। अब गन्ने की वैरायटी का क्या अंतर आता है? ये जो गन्ना है मेरे, ये गुड़ मेरे हाथ में है, ये मेरे खेत का गन्ना है। ये 0238 का गुड़ है और ये 8436 का उनके यहाँ का है। इस वर्ष मैंने 8436 लगाया है। दोनों अलग अलग वैरायटी मेरे यहाँ एक ही तरीके से बना, फिर भी दोनों गुड़ के कलर में और स्वाद में आपको अंतर दिख रहा है।
ये मेरा है कमज़ोर, ये उनका है एक किस्सा। और ये जो उन्होंने बनाया तो ये मेरी बनावट है और गन्ना वही है, ये उनकी बनावट है। अब गुड़ को मैंने सुना था कि 250 रुपये किलो में गुड़ बिकता है। मेरा दिमाग ठनका कि कैसे संभव है कि 250 रुपये किलो में गुड़ 40-50 रुपये किलो में गली में दे जाते हैं। मैडम ने मेरे को लखनऊ भेजा, वहाँ ट्रेनिंग ली। उन्होंने मुझे गुड़ को वैल्यू एडेड करने के बारे में समझाया कि उसमें आप जो जो चीज़ डालते जाओगे गुड़ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। शक्कर 35-40 रुपये किलो है, बाज़ार में मिलती है, हम सभी लाते हैं। क्या आपने किसी ने 400-500 रुपये किलो की शक्कर खाई है? यदि खाई हो तो हाथ ऊंचा कीजिए। 500 रुपये 400 रुपये किलो की शक्कर किसी ने नहीं खाई? आपने खाई है। कैसे खाई साहब? हाँ, नहीं, नारियल की नहीं, मैं तो गन्ने की शक्कर, जो आम शक्कर बाजार में मिल रही है 30 रुपये किलो वाली, और आप सब ने खाई है। और अभी कबूल करेंगे आप, और सब हाथ ऊंचा करेंगे, हाँ हमने खाई है। मिठाई की दुकान पर हम जाते हैं, 200 रुपये किलो का मावा, 35 रुपये किलो की शक्कर, और 360 और 400 रुपये किलो में हम खरीद के लाते हैं। वो हम शक्कर की कीमत नहीं देखते, उसने क्या बना दिया वहाँ, उसकी शक्कर तो उसी भाव बिक रही ना साहब। शक्कर का मार्जिन तो उस व्यापारी को मिल रहा है। ऐसे हमारी फसलों में हम वैल्यू एडेड करें। मैं मूंगफली का गुड़ बनाया तो मूंगफली के दाने में गुड़ डाला, बनाया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। मेरा गुड़ 100 रुपये किलो, मूंगफली वाला 150 रुपये किलो, तो मूंगफली के दाने के साथ मेरा गुड़ भी तो 150 रुपये किलो बिका। मैंने उसमें केसर ऐड की तो 250 रुपये किलो। ड्राई फ्रूट वाला अभी स्टॉल पे नहीं था। काम ईमानदारी का होना चाहिए कि उसमें हर चीज़ मात्रा भरपूर होना चाहिए, ग्राहक के साथ धोखा नहीं हो। 500 रुपये किलो तक का भी गुड़ बनता है। अब वो 600-700 रुपये की काजू कतली बाजार में से लेके खाएगा, उसको 500 रुपये किलो में मिलेगी। आपका उसमें 1 किलो में आधा किलो गुड़ भी गया या 250 ग्राम भी गुड़ भी गया, वो भी तो उसी रेट में बिका है। तो हम गुड़ में तिल्ली मिला सकते हैं, मूंगफली, केसर, इलायची, खोपरा, चॉकलेट, अजवाइन, सोंठ, कई तरह के जो भी हमें मतलब मार्केट से। अभी कल मैंने कहीं से देखा था कि वो चाय का पाउडर मिलाते हैं तो चाय का टेस्ट आ रहा, कॉफ़ी का पाउडर मिला दिया तो कॉफ़ी का। अब मैंने थोड़े पैमाने पर चॉकलेट का गुड़ बनाया और गुड़ की चॉकलेट भी बनाई। अब सुनने में दोनों बातें एक जैसी लगती है, गुड़ का चॉकलेट और चॉकलेट की गुड़। अब चॉकलेटी गुड़ में चॉकलेट का स्वाद आता है, और जो गुड़ की चॉकलेट बनी है उसमें चॉकलेट में गुड़ का स्वाद आता है। चॉकलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो बाज़ार में 10-20 रुपये के डब्बी खरीदते हैं उससे 21 ही स्वाद आएगा, क्योंकि चॉकलेट की मात्रा फिर उसमें उसी से अनुपात में है, बनाने का तरीका वही है। और चॉकलेट का गुड़ बनाया तो बनते हुए गुड़ में चॉकलेट डाल दिया। इसी प्रकार मतलब जो है हमारी हर फसल को हम प्रोसेसिंग करके उसमें नयापन लाकर अलग अलग तरीके से बनाकर 2 पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। और जैविक और अजैविक का जो है वो भी कलर मेरा जो है वो आपके सामने। ये 1 साल वाला जैविक है मेरा जो गुन्नीसा है, और ये 7 साल वाला जैविक है जो बड़नगर वालों का है। दोनों कलर आपके सामने। मैंने अभी शुरुआत करी, नया वो धीरे धीरे आएगा। वैरायटी भी है, बाकी साथ में उसमें ये भी है कि 7 साल से जैविक है इनके यहाँ पे। और इन्होंने तो आप लोग जैसा बताते खेत के मेड़ के आसपास 3 लाइन पेड़ों की लगा रखी है इस किसान ने, और पूरा बहुत ईमानदार आदमी है गोपाल डोडिया जी। तो मेरा तो छोटा सा काम था, आप लोगों से निवेदन किया। कृषक बंधुओं, गुड़ हमारा पाचन क्रिया को बढ़ाता है और सर्दियों के दिनों में इसका विशेष महत्व है। इंदौर जिले में
हमने कृषक के यहाँ गुड़ में एक नवाचार करते हुए गुड़ बाइट्स तैयार करवाया। गुड़ में विभिन्न स्वाद के हिसाब से हमने इसमें सौंठ मिलाया, अदरक, तिल, मूंगफली, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, केसर, इस तरह विभिन्न अलग अलग स्वादों में गुड़ तैयार किया है यहाँ किसान बंधु ने, जिससे गुड़ में मूल्य संवर्धन के साथ साथ उसे 2 रुपये अधिक भी प्राप्त हो रहा है। इस सफलता की कहानी में हमने यही दिखाने की कोशिश करी है। आइए देखते हैं। गन्ना विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल है। गन्ने के उत्पादन में भारत संपूर्ण विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह खेती बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाता है। जब भी हम मिठास की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में गन्ना और उससे बनने वाले मीठे खाद्य पदार्थ जैसे गुड़, शक्कर, बूरा, मिश्री आदि ही आते हैं, जिसमें कि गुड़ को प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक मीठा कहा जाता है। साथ ही अन्य वस्तुओं की मिठास की तुलना गुड़ से की जाती है। यह लौह तत्व का एक प्रमुख स्रोत है। इसी कारण इसकी मांग भारत व संपूर्ण विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि किसानों के लिए आय के नए स्रोत सामने ला रही है। इसके लिए अनेकों योजनाओं परियोजनाओं के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर गन्ने की खेती और उससे बनने वाले उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इस तरह कई किसान बंधुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर इससे अच्छा लाभ व रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त किए हैं। इनमें से ही एक कृषक है श्री जगदीश चौधरी, पिता श्री रणछोड़ जी चौधरी, जो कि ग्राम गुरान विकासखंड सावेर जिला इंदौर के निवासी है और विगत 3 वर्षों से पुरानी पद्धति से गन्ने की खेती करते थे। इस बीच परियोजना संचालक आत्मा जिला इंदौर से संपर्क में आए और उनके सलाह पर भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। तत्पश्चात कृषक जगदीश चौधरी ने अपने 5 एकड़ जमीन में ट्रेंच विधि से गन्ना लगाया, जिसके लिए इन्होंने जितना संभव हो पाया जैविक खेती की। इसमें इन्होंने जीवामृत, गोबर खाद के साथ ही केचुए की खाद एवं वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग कर फसल के अवशेषों की खाद का भी उपयोग किया। इसी के साथ इन्होंने गन्ने की खेती से रोजगार व आय का नया स्रोत बना लिया। इन्होंने गन्ने से बनने वाले गुड़ को कई फ्लेवर्स में बनाकर गुड़ बाइट्स के रूप में बेचना प्रारंभ किया, जो जल्दी ही लोकप्रिय होने लगा और लोग दूर दराज से इनकी फ्लेवर्स की बनी गुड़ बाइट्स खरीदने आने लगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया में सबसे पहले गन्ने को खेत पर साफ कर ट्रैक्टर से क्रेशर में लाया जाता है। यहाँ से गन्नों का रस निकालकर 2 बार फिल्टर से छाना जाता है। इसके पश्चात रस को 3 भट्टियों में पलटाया जाता है। भट्टियों में गुड़ का मैल साफ करने के लिए भिंडी की जड़ व तने के रस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बिना केमिकल के गुड़ बनाया जाता है। गुड़ पकने के बाद लकड़ी के चाक में निकालकर थोड़ा ठंडा किया जाता है। फिर इसमें तिल, मूंगफली, केसर, चॉकलेट, सौंठ, अजवाइन, खोपरा, इलायची, ड्राई फ्रूट आदि मिलाकर स्टेनलेस स्टील के 1 बाय 1 इंच की ट्यूब में जमाया जाता है। इस तरह यह औषधीय एवं पौष्टिक दोनों गुणों से भरपूर रहता है। इन गुड़ बाइट्स के छोटे पीस का वजन लगभग 20 से 25 ग्राम और बड़े पीस का वजन लगभग 400 से 450 ग्राम के होते हैं। सामान्यतः बाजार में गुड़ 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, पर जगदीश जी के यहाँ गुड़ में वैल्यू एडेड सामग्री जुड़ने के बाद 100 से 300 रुपए प्रति किलो गुड़ घर से ही बिक जाता है। इस प्रकार कृषक जगदीश जी ने आत्मा परियोजना इंदौर के दिशा निर्देशन में रोजगार व आय में वृद्धि के नए अवसर प्राप्त किए, जिससे इन्होंने अच्छा लाभ कमाकर अपनी आय में वृद्धि की। यह भी आपने 8-10 ड्रम प्लास्टिक के, उस पर मैंने अपने जैविक खाद और ये बनाने के लिए वो प्लांट बना रखा है, जिसमें 2-2 फिल्टर दिए हैं अंदर ही और 2 वाल दिए हैं। गोबर को घोलने के लिए तो साइकिल के उससे वो बना रखा था कि लेबर को ज़्यादा वो परेशानी ना हो, घोल के डाल दे। 3 दिन 7 दिन जिसकी जैसी विधि हिलाने के बाद उसको छानने के लिए अंदर छोटा फुटबॉल लगा के उस पर फिल्टर लगा के, ताकि वो भी मेहनत न तो अपने को लगे न लेबर को लगे। वाल खोदा, छन के नीचे की 3 टंकियों में चला जाता है। तीनों का एक कनेक्शन है। 4 टंकी में से 3 टंकी भर जाती है। मोटर लगी हुई है, वो खींच के सीधे ड्रिप के उसमें दे देती है और खेत में चला जाता है। पत्तों के अलावा कई तरह के पत्थर डाल के डिकम्पोजर से भी उनके न्यूट्रिएंट्स लिए जा सकते हैं, और मैं लेता हूँ। 5-7 तरह की मिट्टी लेके उनके अलग अलग तत्व भी जो है वो डिकम्पोजर निकाल देता है तोड़कर। कई प्रकार के धान को डाल के भी निकाला जाता है।
और वो हमारी खेती में सब फायदेमंद है। बाकी सब लोगों ने जैविक के बारे में खूब बताई है, मैं नन्ना हूँ। धन्यवाद।